इसी प्रकार से दिल्ली रामलीला ग्राउंड्स में शायद 1972 में एक बहुत बड़ा मेला 1 महीने के लिए रखा गया था और उसमें सभी जोन्स वालों को आना था, अपने अपने स्टॉल बनाने थे और बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम उसको माना जाता था। उस समय हमने सरकार से रामलीला ग्राउंड अलॉट करवाई थी और उसमें हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अचानक न्यूज़ मिली कि रशिया के प्रेसिडेंट भारत में आ रहे हैं और उनका स्वागत समारोह रामलीला ग्राउंड में गवर्नमेंट रख रही है। हम तो सोच में पड़ गए कि उसी ग्राउंड में स्वागत रखा जा रहा है सरकार की तरफ से। तो हमने जब वो न्यूज़ मिली तो गवर्नमेंट के ऑफिसर लोग आए और हम लोग ऑफिस में बैठे थे वहाँ मेले में। तो उन्होंने कहा आप कोई दूसरी जगह देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर तो रशिया के प्रेसिडेंट का स्वागत होना है। तो हम दीदी जी और मैं बैठे थे, प्रकाशमणि दादी भी बैठी थी। तो दीदी जी ने कहा दूसरी जगह नहीं देखनी है। तो क्योंकि हमारा काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो भी चुका था तो मैंने उनको कहा कि दूसरी जगह हम नहीं देखेंगे। भाई समझकर उन्होंने मुझे थोड़ा सरकारी रुख दिखाया और कहा देख लीजिए, आपका हित है, अगर आप दूसरी जगह नहीं देखेंगे तो फिर आपका कुछ भी नहीं आपके पास रहेगा। फिर भी दीदी जी की डिटर्मिनेशन देखकर मैंने कहा हम दूसरी जगह नहीं देखेंगे। उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। हम लोगों ने उनको टेलीग्राम वगैरह भेजे तो इंदिरा गांधी जी ने अपने सेक्रेटरी को भेजा कि जाके देख के आओ इनके कंस्ट्रक्शन का क्या पोजीशन है। तो उस समय हमारे बंगाल जोन ने एक बहुत बड़ा दुर्गा का स्टॉल लगाया था जो बहुत ऊंचा था और जिसमें बहुत ऊंची दुर्गा की मूर्ति भी रखी हुई थी जो बाहर से ही दिखती थी। उस सेक्रेटरी ने बाहर से मेले का राउंड लगाया। अन्य स्टॉल्स के भी कुछ ऊपर से गेट दिख रहे थे। जब उसने दुर्गा को देखा और इतनी बड़ी मूर्ति को देखा, उसने इंदिरा गांधी जी को कहा कि नहीं, इनका कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो चुका है। तो इंदिरा गांधी जी ने उसका राष्ट्रपति रशिया के का जो स्वागत समारोह था वो लाल किला ग्राउंड में रख दिया। पहली बार था, उन दिनों तो यज्ञ नया नया था, अखबारों में आ गया कि ब्रह्मा कुमारी इसके कारण से फर्स्ट पेज पे आ गया कि इस तरह से स्वागत रखा गया है। तो गुलजार दादी ने कहा देखो हमारी जीत हो गई इसमें। तो ये डिटर्मिनेशन की वजह से ऐसा हुआ। गोपी दीदी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है। मस्तानी दीदी मनमोहिनी, मीठी दीदी मनमोहिनी हो, मीठी दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है।